जय मसीह की आप सभी को। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। जीवित प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद स्तुति करता हूं प्रभु। हम जितने जन आपको पिता परमेश्वर उपस्थिति में आए हैं प्रभु, हम सबको आशीष करें। हम जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, सबको भी अनुग्रह दें। धन्यवाद प्रभु, आपके कदमों में जो गीत गाते हैं, आराधना करते, आपको महिमा धन्यवाद आदर महिमा प्रार्थना मसीह के नाम से आमीन। आइए हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे यह प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने पिता परमेश्वर हमें अपनी अनुग्रह और दया से नया दिन दिखाया है, इसलिए धन्यवाद स्तुति करते महिमा करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। आगे हमें वचन सुनने के लिए आशीष करें और हमें समझ बुद्धि दे। धन्यवाद आदर महिमा से प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। आमीन हालेलुया। और हम वचन पढ़ेंगे उसका आयुब का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 4 वचन से 10 वचन तक मैं पढ़ूंगा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और आयुब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब आयुब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई में बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री के सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी आयुब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आमीन हालेलुया। यहाँ पर आयुब का एक अद्भुत कहानी है। आमीन। आयुब एक परमेश्वर का खरा दास था। आमीन। पूर्व देश में रहता था। हालेलुया। जब हम उसका एक अध्याय को पढ़ते हैं तब हम उसको अच्छा रीति से हम समझ पाएंगे। हालेलुया। पहली बार जब शैतान परमेश्वर के सामने जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा शैतान से पूछता है, क्या तूने मेरे दास आयुब पर दृष्टि किया है, ध्यान दिया है? वो कितना खरा और कितना सीधा है सारे मनुष्यों में। आमीन। और मेरा भय मानने वाला है। शैतान ने उसको उत्तर दिया कि खाल के बदले खाल। आपने तो उसको क्या बोलते हैं, संपत्ति पर, उसके बिजनेस पर, सब बातों पे आपने क्या किया है, बाड़ा लगाया है। इसलिए वो आपकी आराधना स्तुति करता है। परमेश्वर ने बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको नहीं छूना, उसके शरीर को नहीं छूना, बाकी सब कुछ तेरे हाथ में है। शैतान परमेश्वर के सामने से निकलता है और आयुब की सारी संपत्ति को तहस नहस कर देता है। आमीन। जब हम उसमें पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ आपको विवरण मिलेगा। आमीन। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद फिर परमेश्वर के सामने शैतान पहुंचता है और परमेश्वर उससे फिर बात करता है और बोलता है कि देखा, तूने उसका साथ सब कुछ नाश करने के लिए मुझे उस्काया, लेकिन फिर भी मेरा दास में अपनी खराई में बना है और मेरा स्मरण करता है। शैतान ने बोला, खाल के बदले खाल और मांस के बदले मांस। आमीन। यदि तू उसकी हड्डी और शरीर को छुए तो तेरी मुंह की निंदा करेगा। परमेश्वर ने बोला, ठीक है,
आप उसकी शरीर और हड्डी को भी छू लो, लेकिन प्राण नहीं छूना। और वह परमेश्वर के पास से निकला और आयुब के पाँव से के तलवे से लेकर सर की चोटी तक छुआ। आयुब एक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित हो गया और वो एक ठिकरा लेकर के राख पर बैठ गया और खुजलाने लगा। उसके घाव यहाँ तक दर्दनाक हुआ, यहाँ तक सड़ाहट हो गया कि उसकी पत्नी भी उसके साथ उसके सामने नहीं बैठ पाया। और उसको ये कहना पड़ा उसकी पत्नी को कि अब भी क्या तू अपनी खराई में बना है? परमेश्वर ने तो सब कुछ ले लिया है, अब तू उसकी निंदा कर और मरना चाहते तो मर जा। तेरे जीने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तेरा शरीर तो पूरा सड़ गया है। यहाँ पर उसकी स्त्री क्या देख रही है कि शरीर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, जान रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, शरीर अच्छा रहना चाहिए। ऐसा देखना है उसको। हालेलुया। और इसीलिए वो बोल रही है कि तेरा शरीर तो पूरा रोगी हो चुका है, घाव से भर चुका है, बदबू आ रहा है। अब तो ठीक भी नहीं हो सकता, कोई इलाज भी काम नहीं कर रहा है, कोई दवा भी काम नहीं कर रहा, कोई मलहम भी काम नहीं कर रहा, इसलिए तुम मर जा। हालेलुया। आयुब ने बोला, तू मूढ़ स्त्री की जैसा बातें क्यों करती है? क्या जिस परमेश्वर से हमने सुख पाया है, क्या दुख ना लूं? ऐसे करके उसने उसको टाल दिया और अपने दुख को हालेलुया जो प्रभु ने उसको डाला था, उसको खुशी खुशी ग्रहण किया। उसका परिणाम आप जानते मेरे मित्रों क्या हुआ? जितना कुछ खोया था, लास्ट में प्रभु ने उसका दुगना वापस दिया। हालेलुया। एक बार पढ़ेंगे आयुब उसका 42 अध्याय 12 वचन को पढ़ेंगे। 42 अध्याय 12 वचन को। यहोवा ने आयुब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहियां हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। और आगे लिखा है, उसके इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का किरहनपुक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं न थी जो आयुब की बेटियों के समान सुंदर हों, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। यहाँ पर परमेश्वर ने जो दिया आयुब को परीक्षा के बाद, कष्ट के बाद, दुख के बाद, वो इतना अच्छा दिया, इतना सुंदर दिया कि उस देश में उसके बच्चों के मुकाबले कोई भी नहीं था। उसकी बेटियां इतनी सुंदर थीं, उसका बेटे भी इतने सुंदर थे। और वो एक ही जगह में एक ही जमीन पर जो पिता का संपत्ति था उसी में उनको भी हिस्सा मिला। और पहले उनका आयुब के कितने भेड़ बकरी थे उसको भी देख लेते हैं। देखो, उसका आयुब 1 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ते हैं। 2 वचन से पढ़ लेते हैं। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरी, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गदहियाँ और बहुत से दास दासियाँ थी, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी बकरे ऐसे हैं, लेकिन जब परीक्षा के बाद, दुख के बाद आयुब का संपत्ति दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है। हालेलुया। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? हम यहाँ पर एक चीज़ सीखते हैं कि धीरज अगर हम दुख में दिखाते हैं, परमेश्वर के सामने हम धीरज रखते हैं और सारे दुखों को सहते हैं, अच्छी बातों को करते हुए
तो उसका अच्छा प्रतिफल भी मिलता है, अच्छा आशीष मिलता है। यहाँ आयुब को मिला है। हालेलुया। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं और अपने चाल बिगाड़ लेते हैं, अपनी भाषा बिगाड़ लेते हैं, हम कुड़कुड़ाने वाले बन जाते हैं, निंदा करने वाले बन जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, आराधना छोड़ देते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, तो हमारा ये दशा बुरा हो जाता है। हालेलुया। मेरे मित्रों, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, कभी भी कष्ट और दुख और परीक्षा में आप यीशु को नहीं छोड़ना। ये सब आपके जीवन में एक आशीष को लेके आती है। इसके पीछे का आशीष आपको मालूम होना चाहिए कितनी बड़ी है। जो आशीष आपके पास पहले थी, उससे दुगना बड़ी आशीष आपको मिलने जा रहा है। आमीन। अगर दुख आया तो आमीन, आप समझ लेना है कि आपके पीछे, इसके पीछे बहुत बड़ा आशीष आपको मिलने वाला है। आपको इसमें धीरज दिखाना है, आपको इसमें सहन शक्ति दिखाना है, आपको इसमें संयम दिखाना है, और आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया। कभी पीछे नहीं जाना। आमीन। हालेलुया। अगर मेरे मित्रों आप परीक्षा और कष्ट में, दुख में, बीमारी में आकर के मसीह का आराधना, प्रार्थना, संगति और आदर करना अगर छोड़ देते हैं, तो आपका दुख आपको नाश कर देगा, लेकिन आपको उसके पीछे का आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसके पीछे का आशीष नहीं मिलेगा। आमीन। इसीलिए हमें कई सारे उदाहरण को देख सकते हैं। हालेलुया। आमीन। साइंस कहता है कि हमारे लीवर को एक दिन आराम चाहिए। आमीन। अगर हम हफ्ते में या महीने में एक दिन खाना नहीं खाएं और उपवास करें, एक दिन पूरा, उसके बाद हमारा लीवर पूरा सही हो जाता है, साफ हो जाता है, और क्या होता है? जो भी खाते हैं वो पचने लगता है, बीमारी नहीं होती जल्दी। आमीन। एक व्यक्ति जब नौकरी के लिए जाता है तो कई सारे टेस्ट होते हैं। आमीन। और जब वो टेस्ट में पास होता है, एक अच्छी सैलरी की नौकरी मिलती है। एक व्यक्ति जब बिजनेस शुरू करता है तो शुरू में बहुत सारे परीक्षाएं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन जब बिजनेस वो हालिया बढ़ाते जाता है, करते रहता है, मेहनत करते रहता है, आने वाला दिन में क्या होता है? उसके पीछे कई सारे लोग काम करते हैं और वो आराम करता है। हालेलुया। हर एक बातों में, संसार में भी देखो तो हर एक बातों में अगर बढ़ना है तो आपको पहले कष्ट उठाना पड़ता है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह में आप आ गए हैं तो आपको कष्ट हो रहा है, तो उसके पीछे बड़ी आशीष मिलने वाला है। आपको समझना है। हालेलुया। आपके घर वाले, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको ये बोल सकते हैं कि देख, तू तो मसीह में गया, यीशु को मानता है, चर्च जाता है, लेकिन तू तो बीमार रहता है, तू तो रोगी रहता है, तू तो ऐसा रहता है, तेरा तो कुछ हो नहीं सकता है। उनको ऐसे बोलना है। आयुब ने कैसे बोला? आयुब ने बोला, तू मूढ़ स्त्री की जैसा कैसे बात करती है? जिस परमेश्वर ने सुख दिया है, क्या मैं उससे दुख न लूँ? उसी प्रकार आपको भी उत्तर देना है। मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, आप समझ लो, जिस परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है, जिस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सच्चाई व्यक्त किया है, क्या उस परमेश्वर से मैं थोड़ी सी दुख ना सह लूं? हालेलुया। आपको ऐसे जवाब देना है, चुप नहीं रहना। हालेलुया। उनकी सुनना नहीं है, आपको उत्तर देना है। लेकिन अगर आप विश्वास में नहीं हैं, अगर आप परमेश्वर को छोड़ दिया है परीक्षा में आकर, दुख में आकर, तो आपको पछताना है और आपको प्रभु यीशु मसीह के पीछे फिर से दोबारा लौट आना है, ताकि आपको आशीषें मिल सके। हमारा प्रभु कभी आपको भूलता नहीं है। यीशु मसीह कभी आपको त्यागता नहीं है। हम ही हैं जो, आप ही हैं जो प्रभु यीशु मसीह को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और अपने रास्ते में चले जाते हैं। मेरे मित्रों, हमारा भी जीवन ऐसे ही था। जब मैं मसीह में आया, बहुत कष्ट था, बहुत दुख था। एक दिन मैंने बोला, प्रभु तू चाहे मेरा प्राण ले ले, लेकिन मैं तुझे छोड़कर पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि
मुझे पता है कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही जीविता परमेश्वर है। उसी दिन से मेरा दिन बदलना शुरू हो गया। जिस दिन आप यीशु को पहचान लेते हैं उसी दिन आपका जीवन में आशीष आना शुरू हो जाता है। और जो नहीं पहचान पाते यीशु को, वही छोड़ करके पीछे चले जाते हैं और अपना जीवन को नाश करते हैं। यहाँ पर आयुब ने पहचान लिया था परमेश्वर को, इसलिए अपनी पत्नी को डांटा। हालेलुया। क्या आप पहचाने? आइए पहचानते हैं। हमें यीशु को पहचाने। हालेलुया। तभी आपका जीवन बचेगा। हालेलुया। जब आपके जीवन में कष्ट है, मुसीबत है, तभी आपको यीशु की ओर ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा ताकने की ज़रूरत, ज़्यादा उपस्थिति में जाने की ज़रूरत, ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ज़्यादा संगति, ज़्यादा चर्च जाने की ज़रूरत है। हालेलुया। तभी आप यीशु को पहचान पाएंगे, तभी प्रभु का आशीष आपके जीवन में आएगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप पहचानना चाहते हैं? क्या आप आना चाहते हैं? क्या और गहराई में जाना चाहते हैं प्रभु के? क्या और उपस्थिति में परमेश्वर के बैठना चाहते हैं? हालेलुया। आज निर्णय दें और आगे प्रभु के साथ बैठने की कोशिश करें। हमें समय निकालें, तभी प्रभु को आप अच्छी रीति से पहचान सकेंगे और उसकी आशीष को आप पाएंगे। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष करें। आइए प्रार्थना करें। ओ ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जीवित परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। हमने ये पिता परमेश्वर आपका दास आयुब को देखा, उसने परमेश्वर को पहचान लिया मेरे खुदा, और उसका आशीष पिता परमेश्वर अल्लाह पहले से दुगना पिता उसको मिल गया मेरे खुदा। हमें भी ऐसा समझ दे और हमारी आँखों पर अंधकार की पट्टी खोटा। हमें भी प्रभु यीशु मसीह को पहचान लेने के लिए प्रभु यीशु और आशीषों को पाने के लिए मदद कर। जितने लोग सुन रहा हूँ सबको आशीष करे प्रभु, और सबके भी आंखों को खोले। कोई छोड़कर चला गया तो उसको वापस लेकर आए। कोई अभी तक प्रभु को नहीं जाना है, उसका मन को खोले प्रभु की, वो भी जाने, वो भी पिता आपके आशीषों को पाए पिता, वो भी बचा लिया जाए। कृपा दे। कोई बीमार रोगी में हर को चंगा। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, कबूल कर सके पिता। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।